हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी कपूर एंड सन्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हर्ष और सुनीता नाम के कपल से जो पैसों की वजह से लड़ रहे थे। एक्चुअली हर्ष का बिजनेस लॉस में चल रहा था जिसकी वजह से वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। तो वही हर्ष के पापा अमरजीत अब 90 ईयर्स के हो गए थे और उनकी तबीयत अक्सर बिगड़ने लगी थी जिसकी वजह से काफी खर्चा हो रहा था और हर्ष अपने छोटे भाई से पैसे मांगता था और ये बात सुनीता को अच्छी नहीं लगती थी। तो वही हम अमरजीत को देखते हैं जो बार बार मरने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसे हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर गिर जाता है जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसकी तबीयत सुधरने लगती है। अब सुनीता अपने दोनों बेटों को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। अब उनके बेटों की बात करें तो उनके बड़े बेटे का नाम राहुल है और छोटे बेटे का नाम अर्जुन। राहुल एक सक्सेसफुल राइटर है और वो एक फॉरेन कंट्री में रहता है। तो वही अर्जुन की बात करें तो अर्जुन भी फॉरेन कंट्री में रहता है और छोटे मोटे जॉब करता रहता है, लेकिन अर्जुन भी राइटर बनना चाहता है और वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहा था। अब जैसे राहुल और अर्जुन को अपने दादाजी के बारे में पता चलता है वो इंडिया वापस आते हैं। हर्ष और सुनीता भी अपने बेटों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। जिसके बाद वो लोग डिनर करने लगते हैं और तब अर्जुन बताता है कि उसने अपना पुराना जॉब छोड़ दिया। अब ये बात सुनकर हर्ष अर्जुन पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि अर्जुन ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हर्ष को नहीं बताया था। इसी बात पर उनमें लड़ाई होती है और अर्जुन वहां से चला जाता है। एक्चुअली अर्जुन को लगता है कि राहुल ज्यादा सक्सेसफुल है इसलिए उसके घर वाले बस राहुल से प्यार करते हैं। इसी वजह से अर्जुन अपने पापा से बहुत ज्यादा गुस्सा रहता था क्योंकि उसकी अपने पापा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब अगले दिन अर्जुन और राहुल अपने दादू से मिलने जाते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। तो वही दादू भी इन दोनों से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। दादू उन्हें बताते हैं कि वो जल्दी से घर आना चाहते हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद दादू का बर्थडे आने वाला था और वो सबके साथ घर में बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे क्योंकि दादू की एक इच्छा थी कि उनके मरने से पहले उन सबकी एक फैमिली फोटो हो। जिसके बाद अर्जुन और राहुल दादू से वादा करते हैं कि वो जल्दी दादू को घर लेकर जाएंगे। अब अर्जुन जब हॉस्पिटल से जा रहा था तभी उसकी मुलाकात वसीम से होती है जो कि उसका बचपन का दोस्त था। वसीम अर्जुन को अपने काम के बारे में बताता है और साथ ही वो उसे रात को पार्टी में इनवाइट करता है। अब अर्जुन ने तो उसे मना कर दिया था लेकिन जब वो घर जाता है तो उसके घर में झगड़ा हो रहा था। एक्चुअली सुनीता एक केटरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहती थी लेकिन हर्ष उसे मना कर रहा था, लेकिन फिर भी सुनीता ने एक एफडी करके रखी थी ताकि वो अपना केटरिंग का बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन आज उसे पता चला था कि हर्ष ने वो सारे पैसे खर्च कर दिए थे। इसी बात पर दोनों में झगड़ा होने लगता है और राहुल उन्हें किसी तरह से शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अर्जुन भी बीच में आ जाता है और सब में झगड़ा होने लगता है। जिसके बाद अर्जुन वसीम के साथ पार्टी में चला जाता है। एक्चुअली वो पार्टी टिया के घर में हो रही थी और अर्जुन और टिया की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो लोग पार्टी में काफी एंजॉय करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अगले दिन हम राहुल को देखते हैं जो अपने चाचा के लिए वहाँ पर एक घर ढूंढ रहा था, इसलिए राहुल टिया के घर में जाता है क्योंकि टिया अपना घर बेचना चाहती थी। अब वहाँ पर टिया की दोस्त बंकू भी थी जिसे राहुल काफी अच्छा लगता है और वो टिया से कहती है कि वो राहुल को डेट करे। जिसके बाद बंकू वहाँ से चली जाती है और टिया राहुल को अपना घर दिखाने लगती है। राहुल के अंकल को भी ये घर काफी अच्छा लगता है और वो उसे खरीदना चाहते थे। ये बात जब राहुल टिया को बताता है तो टिया भी काफी खुश थी। टिया बताती है कि ये घर उसके दादाजी का है। एक्चुअली टिया के मम्मी पापा जब टिया छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी और अब टिया के दादाजी की भी डेथ हो गई थी, इसलिए टिया ये घर बेचना चाहती थी। जिसके बाद टिया राहुल को डिनर के लिए पूछती है और राहुल भी उसे मना नहीं कर पाता। दोनों मिलकर डिनर पर जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। एक्चुअली टिया को राहुल काफी अच्छा लगा था। जिसके बाद राहुल टिया को घर छोड़ने आता है तो टिया के घर की लाइट चली जाती है। जिसके बाद राहुल फ्यूज रिपेयर करने लगता है, तभी टिया राहुल को किस करती है, लेकिन बाद में टिया को लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो राहुल को सॉरी कहती है और राहुल वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब अर्जुन वसीम से मिलने जाता है तो वहाँ पर टिया भी थी। टिया और अर्जुन काफी बातें करने लगते हैं और अब उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। टिया अर्जुन को अपने घर बुलाती है जहाँ पर अर्जुन काफी अपसेट था। टिया जब उससे पूछती है तो अर्जुन बताता है कि उसके अपने भाई के साथ ज्यादा नहीं बनती। अर्जुन बताता है कि कुछ साल पहले वो और उसका भाई दोनों ही राइटर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तब अर्जुन ने काफी अच्छी स्टोरी लिखी थी, लेकिन जब उसके भाई की बुक पब्लिश हो गई तो अर्जुन को पता चला
कि उसकी और उसके भाई की स्टोरी काफ़ी सेम थी। एंडिंग थोड़ा सा अलग था, लेकिन जो प्लॉट था वो बहुत ज़्यादा सेम था, जिसकी वजह से अर्जुन को शक था कि शायद उसके भाई ने उसकी स्टोरी चुराई थी। अब टिया जब ये सुनती है तो वो अर्जुन से कहती है कि उसे अपने भाई को एक बार पूछ लेना चाहिए, जिस पर अर्जुन का कहना था कि अगर उसने ऐसा किया तो सबको लगेगा कि अर्जुन अपने भाई की कामयाबी से जलता है। इसलिए अर्जुन ने अपने भाई से आज तक इस बारे में बात नहीं की थी। जिसके बाद सभी लोग मिलकर दादू के बर्थडे की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि बर्थडे के दिन ही दादू को भी डिस्चार्ज मिलने वाला था। सारी तैयारी हो गई थी और दादू भी घर आ गए थे। दादू बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि बर्थडे पार्टी काफी जोरदार होने वाली थी। लेकिन सुनीता और हर्ष में कंटिन्यूसली लड़ाई हो रही थी, क्योंकि सुनीता को शक था कि हर्ष का पम्मी नाम की लेडी के साथ अफेयर है। लेकिन अर्जुन और राहुल को लगता है कि सुनीता बेवजह हर्ष पर शक करती है, इसलिए वो उन दोनों को शांत करवाते हैं। जिसके बाद बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है। वहाँ पर टिया भी आई थी और टिया को पता चलता है कि अर्जुन और राहुल भाई है। अब ये सुनकर टिया काफी शॉक थी, क्योंकि वो अब अर्जुन को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसने राहुल को किस कर दिया था। इसलिए टिया राहुल से माफी मांगती है और राहुल उसे कहता है कि वो सब कुछ भूल जाए। जिसके बाद वो लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी पार्टी में पम्मी आंटी आती है। पम्मी आंटी को देखकर राहुल और अर्जुन काफी शॉक थे, क्योंकि अगर सुनीता ने पम्मी को वहां पर देख लिया तो वो हंगामा करेगी। इसलिए वो पम्मी को वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पम्मी आंटी घर में आ जाती है और जैसे ही सुनीता उसे देखती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो हर्ष के साथ लड़ने लगती है, जिससे हर्ष भी गुस्सा हो जाता है और सारे गेस्ट को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन अगले दिन दादू सबको इकट्ठा करते हैं और पूछते हैं कि पम्मी को पार्टी में किसने बुलाया था। अब पम्मी को पार्टी में हर्ष ने बुलाया था, लेकिन राहुल कहता है कि उसने पम्मी को इनवाइट किया था। जिसके बाद सुनीता भी थोड़ी सी शांत हो जाती है और सब कुछ ठीक होने लगता है। तभी वहाँ पर हर्ष का छोटा भाई अपनी फैमिली को लेकर आता है, क्योंकि हर्ष के पापा की इच्छा थी कि उनकी एक फैमिली फोटो हो, इसलिए उनका छोटा भाई भी अपनी फैमिली के साथ आ गया था। सभी लोग मिलकर काफी एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। हर्ष और सुनीता भी अपने बीते दिनों को याद करते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। हर्ष भी वो सब याद करके काफी इमोशनल होता है और सुनीता से माफी मांगता है, जिसके बाद सुनीता भी उसे माफ कर देती है। ऐसा लग रहा था कि उनके रिश्ते में अब सब कुछ ठीक होने लगा था। जिसके बाद अगले दिन अर्जुन टिया से मिलने जाता है, जहाँ पर टिया काफी इमोशनल थी, क्योंकि आज टिया का बर्थडे था और आज ही उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी थी। टिया बताती है कि जब वो 14 साल की थी तब उसके मम्मी पापा उसके अंकल से मिलने गए थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। अब टिया अपने मम्मी पापा से काफी नाराज थी, क्योंकि उसके बर्थडे के दिन वो नहीं थे। इसलिए जब उसके पेरेंट्स ने उसे कॉल किया तो टिया ने कहा कि आप कभी भी वापस मत आना, और उसी दिन उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें उन दोनों की डेथ हो गई। इसलिए टिया को आज भी उस बात का पछतावा था कि लास्ट टाइम में भी उसने अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से बात नहीं की। इसलिए टिया अर्जुन को समझाती है कि भले उसकी फैमिली अजीब है, लेकिन अर्जुन को इसी बात पर खुश रहना चाहिए कि कम से कम उसके पास फैमिली है। अब ये सुनकर अर्जुन भी इमोशनल हो गया था और कहीं ना कहीं टिया भी समझ चुकी थी कि अर्जुन उसे पसंद करता है। इसलिए टिया अर्जुन को बताती है कि उस दिन नशे में उसने राहुल को किस कर दिया था। अब ये बात सुनकर अर्जुन काफी गुस्सा हो गया था और वो बिना टिया से बात करे वहां से निकल आता है। जिसके बाद हम राहुल को देखते हैं, जो अपने अंकल के साथ कहीं जा रहा था। तभी वो देखता है कि हर्ष पम्मी के घर में जा रहा था। ये देखकर राहुल काफी शॉक था और वो भी अपने पापा के पीछे जाता है और वहां पर जाकर वो समझ जाता है कि उसकी माँ बेवजह हर्ष पर शक नहीं करती थी। सच में हर्ष और पम्मी का अफेयर था। अब हर्ष राहुल को समझाने की कोशिश करता है कि वो पम्मी के पास बस इसलिए आया था ताकि वो उनके रिश्ते को खत्म कर सके। हर्ष को एहसास हो गया था कि उसने सुनीता के साथ गलत किया है, इसलिए वो पम्मी के साथ अपना अफेयर खत्म करने के लिए आया था। लेकिन राहुल उनकी कोई बात नहीं सुनता। तो वही हम दादू को देखते हैं, जो आज बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आज उनका फोटो शूट होने वाला था। इसलिए वो सबको जल्दी से तैयार होने के लिए कहते हैं, क्योंकि बारिश आने वाली थी। तभी हम सुनीता को देखते हैं, जो राहुल के रूम में जाती है कुछ लेने के लिए। तो वो देखती है कि राहुल का लैपटॉप ओपन था, उसमें कई सारे चैट्स थे और उन्हें देखने पर उसे पता चलता है कि राहुल एक्चुअली गे है और वहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। अब ये सब जानकर सुनीता काफी शॉक थी और वो राहुल से बहुत नाराज थी, क्योंकि राहुल ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। अब तभी वहाँ पर राहुल आता है और सुनीता उसके साथ लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर अर्जुन भी आता है और अर्जुन राहुल के साथ लड़ने लगता है, क्योंकि राहुल ने टिया को किस किया था। अब सुनीता किसी तरह से उन्हें शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों काफी लड़ने लगते हैं।
यहाँ पर अर्जुन कहता है कि राहुल ने उसकी बुक चुराई थी, जिस पर सुनीता अर्जुन को बताती है कि राहुल ने उसकी स्टोरी नहीं चुराई थी, बल्कि सुनीता ने खुद अर्जुन की स्टोरी राहुल को दी थी, क्योंकि उसे लगा था कि राहुल अपने काम को लेकर काफी सीरियस है, इसलिए उसने अर्जुन की स्टोरी राहुल को दी थी। क्योंकि आज तक अर्जुन ने अपना कोई भी काम पूरा नहीं किया था, वो हमेशा कुछ शुरू करता और उसे बीच में ही खत्म कर देता, इसलिए सुनीता को लगा कि अर्जुन अपनी राइटिंग को भी ऐसे ही खत्म कर देगा, इसलिए उसने अर्जुन की स्टोरी राहुल को दी थी, जिससे राहुल इतना सक्सेसफुल हो गया था। अब ये सुनने के बाद अर्जुन काफी शौक था कि उसकी माँ ने ही उसे धोखा दिया, इसलिए अर्जुन अपनी माँ पर गुस्सा हो जाता है और उनसे बात नहीं करता। तो वही राहुल भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि वो गे है, लेकिन उसकी माँ ये सब समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि राहुल किसी लड़की के साथ शादी करे। अब इसी बात पर राहुल गुस्सा होता है और हर्ष के बारे में अपनी माँ को बताता है कि उन दोनों ने तो शादी कर ली, लेकिन हर्ष अभी भी पम्मी के साथ अफेयर में है। अब ये सुनने के बाद सुनीता का दिल टूट गया था। तो वही दादू सबको फोटोशूट के लिए बुलाते हैं, पर सुनीता वहाँ से गुस्से से जाने लगती है, क्योंकि वो अब हैप्पी फैमिली का नाटक नहीं कर पा रही थी। हर्ष उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुनीता उसकी बात नहीं सुनती, जिसके बाद हर्ष अपनी कार लेकर कहीं चला जाता है और किसी का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद उन्हें खबर आती है कि हर्ष का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर्ष की डेथ हो चुकी है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। अब हर्ष का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ पर टिया भी आई थी, लेकिन अर्जुन अब तक टिया से नाराज था और वो उसके साथ बात नहीं करता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हर्ष का छोटा भाई भी अपने घर वापस चला जाता है, जिसके बाद अर्जुन और राहुल भी फैसला करते हैं कि वो भी अपने काम पर वापस चले जाएंगे। लेकिन राहुल अर्जुन से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुक जाए, क्योंकि उनकी माँ काफी अकेली पड़ गई थी, इसलिए वो चाहता था कि अर्जुन वहाँ पर रुक जाए। एक्चुअली सुनीता राहुल से काफी नाराज थी और वो उसके साथ बात नहीं कर रही थी, इसलिए राहुल अर्जुन से कहता है कि वो कुछ टाइम तक अपनी माँ के साथ रुक जाए। लेकिन अर्जुन को भी वहाँ पर घुटन सी हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। इसलिए अर्जुन राहुल से कहता है कि वो कुछ टाइम तक बाहर रुकेगा, जिसके बाद वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर राहुल अर्जुन को बताता है कि वो गे है, इसलिए उसका टिया के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था और उस दिन टिया ने नशे में राहुल को किस कर दिया था। अब ये सुनकर अर्जुन भी समझ गया था, लेकिन वो टिया से कोई बात नहीं करता और अर्जुन और राहुल दोनों ही अपने काम पर वापस चले जाते हैं। राहुल वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ था, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ बात नहीं कर रही थी। तो वही अर्जुन ने भी अपनी नई बुक लिख ली थी और उसे पब्लिशर मिल गया था, जिसकी वजह से अर्जुन काफी खुश था, क्योंकि फाइनली अब उसकी बुक छपने वाली थी। तभी उन्हें दादू का मैसेज आता है, जिसमें दादू कह रहे थे कि वो दोनों वापस आ जाए, क्योंकि सुनीता काफी अकेली हो गई थी और अपने गम को भूलने के लिए उसने केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। दिन भर वो काम करती रहती और रात को काफी ज्यादा रोती। अब ये सब सुनने पर अर्जुन और राहुल वापस आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर सुनीता भी काफी खुश थी, साथ ही उसने राहुल और उसके बॉयफ्रेंड के रिश्ते को भी अब एक्सेप्ट कर लिया था। तो वही अर्जुन टिया से मिलने जाता है और टिया को बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। अब टिया भी अर्जुन को पसंद करती थी, इसलिए वो दोनों किस करते हैं और उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद अर्जुन और राहुल डिसाइड करते हैं कि वो अपने दादू की फोटोशूट वाली विश पूरी करेंगे। इसलिए वो वहाँ पर सबको फिर से बुलाते हैं और अपने पापा का भी पोस्टर बनाते हैं, जिससे उनकी फैमिली फोटोशूट हो गई थी और दादू की विश भी कंप्लीट हो गई थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कपूर एंड सन्स मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।